रात के 12 बजे वाले थे। कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित मालिक बाड़ी बस स्टॉप पूरी तरह सुनसान पड़ा था। आसमान में घने काले बादल छाए थे, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और ठंडी हवा के झोंके वातावरण को और डरावना बना रहे थे। हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कृपया लाइक करें और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। बस स्टॉप की टूटी फूटी बेंच पर अमित बैठा था। उसकी आंखें सड़क पर जमी थीं, लेकिन चारों ओर बस वीरानी थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में बिजली चमकती तो पूरी सड़क कुछ सेकंड के लिए उजली हो जाती। अमित कोलकाता में एक निजी कंपनी में काम करता था। वह हर दिन देर रात ओवरटाइम के बाद घर लौटता था, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। आखिरी बस 11:45 पर निकल चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद थी कि कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी। आज बुरी तरह फंस गया। अमित ने बड़बड़ाते हुए फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। उसने गहरी सांस ली और घड़ी देखी। 12:05 हो चुके थे। तभी अचानक दूर से हेडलाइट्स की हल्की रोशनी दिखी। कोहरे के बीच से वह धीरे धीरे पास आ रही थी। अमित को आश्चर्य हुआ, इतनी रात गए कोई बस? रोशनी करीब आई और अब वह एक पुरानी जर्जर बस के रूप में दिखाई देने लगी। बस की बॉडी जगह जगह से टूटी हुई थी, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत जमी थी और हेडलाइट्स इतनी पीली और कमजोर थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हूं। बस उसके सामने आकर धीमे धीमे रुकी। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी और सीटें फटी पुरानी थीं। अमित को एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन बारिश और ठंड से बचने के लिए उसने आगे कदम बढ़ाया। अंदर जाते ही एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। बस के अंदर गिनती के 4-5 यात्री बैठे थे, लेकिन वे जरा भी हिल नहीं रहे थे। उनके चेहरे धुंधली रोशनी में छिपे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे कोई मूर्तियां हों। अमित ने सीट पर बैठते हुए कंडक्टर की ओर देखा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें सफेद और निर्जीव थीं, जैसे किसी मरे हुए इंसान की हों। वह बिना बोले अमित की ओर हाथ बढ़ा रहा था, टिकट लेने के लिए। यह बस कहां जा रही है? अमित ने हिचकिचाते हुए पूछा। कंडक्टर ने एक पल अमित को घूरा और ठंडी आवाज में जवाब दिया, मृत्यु के उस पार। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डर से खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न सड़क, न पेड़, सिर्फ घना अंधेरा और सफेद कोहरा। रुको, मैं गलत बस में चढ़ गया हूं। अमित घबराकर उठने ही वाला था कि दरवाजे जोर से बंद हो गए। बस अपने आप चलने लगी। बस की गति बढ़ती जा रही थी, लेकिन बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रही हो। अचानक अमित ने महसूस किया कि बस के यात्री अजीब हरकतें करने लगे थे। उनके शरीर धीरे धीरे मिटने लगे थे, जैसे धुएं में घुल रहे हों। एक यात्री की खोपड़ी नजर आई। उसकी आंखों से काला खून टपक रहा था। दूसरे यात्री का चेहरा पिघल रहा था, जैसे कोई मोमबत्ती हो। यह क्या हो रहा है? अमित चीख पड़ा। तभी कंडक्टर की आवाज गूंजी, अब तुम हमारे साथ हो अमित। अमित ने घबराकर कंडक्टर की ओर देखा, लेकिन उसकी जगह अब एक सड़ा गला कंकाल खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार धीमी हो गई। अमित ने देखा कि बस अब एक पुराने उजाड़ कब्रिस्तान के पास रुक रही थी। चारों ओर जले हुए पेड़ खड़े थे
और हवा में सड़ी हुई गंध फैली थी। दरवाजे फिर से खुले। कंडक्टर ने अमित की ओर इशारा किया। अब तुम्हारी बारी है उतरने की। अमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें काम नहीं कर रही थीं। उसने अपने शरीर को देखा, वह धीरे धीरे धुआं बन रहा था। नहीं, मुझे छोड़ दो, वह चीखा। तभी कब्रिस्तान में पड़ी एक पुरानी कब्र खुल गई। अंदर से एक कंकाल बाहर निकला और अमित की ओर बढ़ने लगा। सुबह जब स्थानीय लोग मालिक बाड़ी बस स्टॉप पहुंचे तो वहां किसी अमित का नामो निशान नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि बस स्टॉप की पुरानी जंग लगी नाम पट्टिका पर एक नया नाम उभर आया था, मालिक बाड़ी शापित बस स्टॉप। रात होते ही वही बस फिर लौटने वाली थी, किसी और को अपने साथ ले जाने के लिए, हमेशा के लिए। समाप्त, या शायद नहीं।